हेलो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हमारे एक जान पहचान में ही एक हमारे अंकल हैं, उनके साथ एक बहुत ही खतरनाक फ्रॉड हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वो ऐसा वैसा फ्रॉड नहीं है। आजकल लोगों ने बहुत ही अलग अलग तरीके निकाल रखे हैं फ्रॉड करने के। तो आप लोगों ने सुना होगा कि पेटीएम वगैरह पे भी फ्रॉड चल रहे हैं, यूपीआई के थ्रू आपको रिक्वेस्ट भेज के और लोग बोलते हैं कि आप इस पे पेमेंट कर दीजिए, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा। तो ये एक फ्रॉड का तरीका था। अभी बहुत हाल में ही बहुत सारे चल रहे थे ये फ्रॉड और बहुत लोग पकड़े भी गए हैं इसमें। लेकिन आज जो मैं फ्रॉड बताने वाला हूँ ये अभी लगता है कि नया नया शुरू किया है या फिर पहले भी चल रहा था, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता। लेकिन ये अभी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब पेटीएम वाले फ्रॉड से लोग जागरूक हो गए हैं, इसीलिए अब लोग उसमें नहीं फंसते हैं। ज़्यादातर जो एकदम नए हैं वही लोग फंसते हैं। लेकिन इस वाले फ्रॉड में पैसे के चक्कर में, पैसे के लालच में लोग बहुत ही ज़्यादा फंस रहे हैं। अभी जियो के कस्टमर केयर और उनके ऑफिस में भी जाकर मैंने पता किया, आजकल ये फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मतलब लगभग 10 से 12 केसेस पर डे के आ जाते हैं। तो सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा फ्रॉड, और एक फ्रॉड से लगभग 5 से 10 लाख रुपए तक चंपत लगा देते हैं आपको। ये ऐसा फ्रॉड इन लोग आपके साथ करने वाले हैं। इसी के रिगार्डिंग चलिए हम अपने अंकल से बात करते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि बिना देखे, बिना जाने, बिना उससे मिले हुए और इन्होंने लगभग 4 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। चलिए जानते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्या बात उन्होंने किया इनके साथ कि इनको उतना पैसा देना पड़ा उनको। सबसे पहला कॉल जो इनके पास आया था लगभग 27 जनवरी को आया था। तो उस दिन पहला कॉल आया था। चलिए ये तो कहानी मुझे पता है, चलिए इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इनके साथ किस दिन क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके साथ पहले हुआ क्या, स्टोरी क्या है, आपके साथ क्या हुआ क्या ये। हमारे साथ 27 जनवरी को एक कॉल मिला जिस पर उन्होंने बताया कि मैं प्रियंका गुप्ता बोल रही हूँ। अच्छा। जियो टावर के संबंध में आपको बताना चाहती हूँ। आपका मोबाइल नंबर रेंडमली सेलेक्ट किया गया है जियो टावर के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कभी कोई जियो वाले आपको आपके नंबर को रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा यहीं पे आपको सबसे पहला आपको हिंट मिल जाता है कि ये फ्रॉड है। ठीक है, क्योंकि कभी भी मोबाइल टावर लगाने के लिए आपके नंबर रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है। आप खुद जानिए कि आपके पास, आप रेंट पे रह रहे हो या फिर आपका अपना घर है, ये चीज़ कोई कैसे जान सकता है कि आपके नंबर को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये नंबर कहीं ना कहीं से ये लोग फ्रॉड तरीके से आपका नंबर निकलवाते हैं कि भाई हाँ इनके पास ज़्यादा पैसा है या इनके पास ऐसा कुछ ना कुछ तरीका होगा, इनका कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल होगा जिसके तहत ये आपका नंबर निकलवा लेते हैं कि हाँ इनके पास पैसा है और इनको फ्रॉड करना है। चलिए आगे जानते हैं उसके बाद क्या हुआ सर। उसके बाद उसने हमसे पूछा कि क्या आप जियो टावर लगाने के इच्छुक हैं। हमने उनसे पूछा कि मतलब क्या इसमें क्या कैसे करना है, क्या इसका तरीका है। तब उसने बताया कि सर आपका सबसे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका एरियर सर्वे किया जाएगा आपके मकान का, और वो इन्वायरमेंटल चेक होता है। वो सब चेक करने के बाद ही आपको मैं बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपका मकान कहाँ पर है, कैसे है, सो आप बताएं। हमने उनको पूरी डिटेल्स बतलाया कि सीडीए कॉलोनी शास्त्री नगर थाना के अंतर्गत आता है, पटेल नगर और एजी कॉलोनी के बीच में यह कॉलोनी है। ठीक है। उसके करीब करीब 2 घंटे बाद हमको कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे मोबाइल नंबर पर आया कि सर आपका सर्वे किया गया और वहाँ इन्वायरमेंटल सब चेक किया गया, आपके यहाँ टावर लगाया जा अब सकता यहाँ है। पे आपको मैं रोकना चाहूँगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, उन लोगों ने कैसे आपके दिमाग को पढ़ लिया, मतलब साइकोलॉजी के तरीके से। अब यहाँ पे उन्होंने पहले इसका एड्रेस पूछा, अब इस इनके बताने के तरीके से उनको मालूम चल गया कि हाँ ये मकान इनका खुद का है। अब इससे जाहिर हो गया कि भाई इनके पास पैसा है। चलिए सर आगे बताइए। तो उसके बाद बोला कि सर इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ, आपको इसके बदले में क्या क्या मिलेंगे। तो अगर आपके यहाँ टावर लगता है तो आपको 25 लाख रुपए नगद आपके अकाउंट में जाएंगे। 25 लाख। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कितनी बड़ी अमाउंट का इनको लालच दिया गया।
और साथ ही साथ 20,000 रुपया प्रति माह रेंट के रूप में आपको दिया जाएगा। और अगर आपके घर में कोई बच्चा बच्ची इंटरमीडिएट पास है तो उसको 15 से 20,000 की नौकरी मिलेगी। यहाँ पर रोकना चाहूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना मतलब लालच के एक चक्रव्यूह में इनको बांध दिया गया कि आप वो निकल ही नहीं सकते। मतलब एक जॉब मंथली मतलब आपको रेंट मिलेगा, और प्लस में आपको उस जगह जिस एरिया में आपका वो टावर लगाएगा उतने एरिया का आपको पैसा मिल रहा है 25 लाख रुपए। अब सोचिए, इतना बड़ा चक्रव्यूह से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। जब आपके सामने अब पर्दा लगा दिया गया पैसों का, तो आप कैसे आर पार देख सकते हैं। तो इन्हीं के साथ भी ऐसा हुआ। आगे बताइए सर। तो उसके बाद फिर बोला कि सर इसमें एक खर्च आपको करना पड़ेगा जो बाद में आपको रिफंडेबल रहेगा। अच्छा। हमने पूछा कि वो किस तरह का खर्च होगा। तो सर चूंकि आपके यहाँ टावर लगेगा तो ट्राई से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ट्राई, हाँ। तो ट्राई से रजिस्ट्रेशन करवाने में 15,360 रुपये आपको लगेंगे, जो मैं आपको भेज रहा हूं कि इस अकाउंट में आप 15,360 भेज दें ताकि मैं आपका ट्राई रजिस्ट्रेशन करवा दूं। एक मिनट सर, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब इन लोगों ने साइकोलॉजिकली आपके दिमाग को पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना क्या, पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए कैसे। अब इन लोगों ने उस कंपनी को चुना, मतलब ट्राई कंपनी। जब जानते हैं कि ट्राई, अगर आपको पास नहीं मालूम है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ट्राई के ही अंतर्गत सारे कंपनीज आते हैं, मोबाइल कंपनीज, टावर जितने भी होते हैं, चाहे वो वीआई हो, जियो हो या बीएसएनएल या फिर कोई भी मतलब मोबाइल कंपनी हो, वो ट्राई के अंतर्गत ही अपना काम करते हैं। जैसे कि मान लिया कि बैंडविड्थ बढ़ाना है, घटाना है, सिग्नल कितना वीक रखना है, कितना तेज रखना है, ये सारा डिसीजन ट्राई खुद ही लेता है। ठीक है। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, ट्राई के कंपनी के ये कंधे पर रख के गोली चलाया कि हाँ भाई ट्राई को आपको पैसा देना होगा एज अ रजिस्ट्रेशन फीस। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हम लोगों ने जिस भी अकाउंट में मतलब इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया है और जो भी नाम से कॉल आया है, वो सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और मैं जैसे जैसे इनके साथ फ्रॉड होता चला गया है, मैं टाइम वाइज वो स्क्रीन पे ओवरले करता जाऊंगा कि किस अकाउंट में किस नाम से और किस अकाउंट नंबर में पैसा गया है और कितना अमाउंट गया है, सभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आगे बताइए सर, उसके बाद क्या हुआ? जब ट्राई का पैसा आपने 15,000 दे दिया, उसके बाद क्या हुआ सर? ट्राई का पैसा जब मैंने भेज दिया तो वो एक ट्राई रजिस्ट्रेशन हमारे मोबाइल पर भेज दिया कि आपका ट्राई रजिस्ट्रेशन, मतलब वो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट आपके फ़ोन पे भेज दिया? फ़ोन पर भेज दिया। देखिए, अब क्या नकली डॉक्यूमेंट भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको भेज दिया। आगे बताइए सर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट डे उसने बताया कि सर आपका तो ट्राई रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन चूंकि सर इतने बड़े प्रोजेक्ट आपके यहाँ लग रहा है तो इसमें जनरेटर वगैरह भी लगेगा, तो इन्वायरमेंटल वो क्रिएट करता है, तो इसके लिए अच्छा, इन्वायरमेंटल रेडिएशन। हाँ, इसके लिए एंटी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको एक लेना होगा। अब यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा दोस्तों, आप जानते हैं कि एंटी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है कंपनीज को, ना कि आपको उसके लिए पैसे देने होते हैं। मतलब कि जो भी कंपनी मोबाइल टावर्स वाले जो होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि हाँ भाई हम जहाँ भी टावर्स अपने लगाएंगे तो हमारे पास वो एंटी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि कस्टमर को उसका पेमेंट करना होता है। वो जितने भी टावर लगाएं, एंटी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एरिया वाइज बढ़ता है ये चीज़, जहाँ तक मुझे जानकारी है। आगे बताइए सर। तो 35,792 रुपये वो एंटी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के नाम पर वो अकाउंट में मांगे। अच्छा, वो दोनों अकाउंट सेम था या दोनों अलग अलग अकाउंट? नहीं, अलग अलग अकाउंट था। अच्छा, दोनों अकाउंट अलग अलग था। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ कॉपी में हम लोगों ने लिख रखा है कि कौन से अकाउंट में कैसे कैसे हुआ, आपको स्क्रीन पर दिखता जाएगा। ये अपने रेफरेंस के अपने याद करने के लिए कॉपी में अपना एक लिस्ट बना रखा है कि किस समय किस अकाउंट में भेजा था। तो ये दूसरा जो पेमेंट था आपका, जो ये एंटी पॉल्यूशन वाला जो कहानी था, उसका पैसा दूसरे अकाउंट में गया। हाँ, वो रहमान अली एंड को गया। रहमान अली एंड कंपनी करके उस अकाउंट पर मांगा गया और मैंने 6 फरवरी को भेज दिया। 6 फरवरी को आपने कितना पैसा भेजा सर? 35,792। 35,700 एंटी पॉल्यूशन के नाम पे। आगे बताइए सर। उसके बाद फिर उधर से मनीष शर्मा का फोन आया
अच्छा, मनीष शर्मा मतलब ये तीसरा आदमी था। हाँ, अच्छा। मनीष शर्मा का फोन आया कि सर आपका ये सब सारे काम, आपका एंटी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी बन गया, वो भी हो गया, हाँ। अब आपके अकाउंट में 25 लाख रुपया भेजे जा रहे हैं। 25 लाख रुपए भेजा जा रहा है। भेजा जा रहा है। अच्छा। और मुझे एक एसबीआई का एक, आपका क्या उसको बोलते हैं, मैसेज हमारे मोबाइल पर आया कि आप अपना पैन कार्ड बैंक को जाकर दे दीजिए। अच्छा, मतलब अब यहाँ पर उन लोगों ने एक अपने तरफ से कंफर्मेशन करने के लिए कि हाँ भाई आपके अकाउंट में केवाईसी है या नहीं। अब तो जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमें अपने अकाउंट में ज़्यादा बड़े अमाउंट को ट्रांजैक्शन करने के लिए अपना केवाईसी अपडेट रखना होता है, जिसमें कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो तीनों अपडेटेड होने चाहिए। तो यहाँ पर इन लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई हमको ज़्यादा पैसा इनसे अगर खिंचवाना है तो इनका केवाईसी हुआ रहना चाहिए, तभी ज़्यादा पैसा जा सकता है, नहीं तो ये नहीं जाएगा। और इन लोगों ने एक और जुगाड़ बना रखा है कि एक एसबीआई का फेक, आप जानते हैं कि ऑनलाइन फेक मैसेजेस कैसे बनाते हैं। ये लोगों ने एक छोटा सा ट्रिक यूज़ किया इनके साथ, और वहाँ पे इनको रिसीवर का जो नाम है वो एसबीआई के जैसा मैसेज देखने लगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एसबीआई का या फिर कोई कंपनी का मैसेज आता है तो IN डैश ऐसे करके पूरा कंपनी का नाम छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। तो इन लोगों ने वही टेक्निक यूज़ किया। ये छोटा सा बचकाना टेक्निक था, लेकिन अनजान लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं, तो उन्हीं के चक्कर में ये भी फंस गए। आगे जानते हैं सर। हमने एसबीआई बैंक फिर गया और जाकर वहाँ पता किया कि आपके बैंक से हमें इस तरह का मैसेज मिला है। अच्छा। तो हम आए हैं आपको केवाईसी देने के लिए। अच्छा। उसने अपने कंप्यूटर पर सर्च किया और कहा कि आपका तो ऑलरेडी केवाईसी किया हुआ है। इस तरह का मैसेज आते हैं, आपका किया हुआ है, कोई बात नहीं है, 25 लाख रुपया आपके आ जाएंगे, समझे ना, आपका केवाईसी किया हुआ है, पैन कार्ड नंबर वगैरह सब उसमें। उसके बाद ये जानकारी आपने उनके साथ शेयर किया कि हाँ मेरा किया हुआ है केवाईसी। हाँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, वो लोग कंफर्म हो गए कि हाँ अब हम लोग इनके साथ लंबा लंबा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इजीली। आगे बताइए सर। उसके बाद 8 फरवरी को उन्होंने 2.5 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में मांगा। हम लोगों ने 2.5 लाख रुपए एज अ सिक्योरिटी मांगा, जो वो टावर का सामान लगवाने वाले थे उसके नाम पर। नाम पर 2.5 लाख रुपया मांगा कि सर अब चूंकि 25 लाख रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो आपको 2.5 लाख सिक्योरिटी मनी देना होगा और ये रिफंडेबल होगा। आपके टावर लग जाने के बाद ये पैसे सारे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। बाप रे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, विश्वास जीत लिया गया इनका कि हाँ भाई जो भी पैसा हम आपसे लेंगे वो आपको वापस हो जाएंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या हुआ इनके साथ। उसके बाद मैंने विश्वास कर 2.5 लाख रुपया उनके अकाउंट में, अजीत कुमार संड्याल के अकाउंट में मैंने भेज दिया। ठीक है सर, आगे। जब भेज दिया उसके बाद फिर मैंने मनीष शर्मा को फ़ोन किया कि मैं तो पैसा भेज दिया, क्या मिल गया है? उन्होंने उधर से कंफर्म किया कि हाँ पैसा मिल गया है, अब आपके अकाउंट में 25 लाख मैं कल ट्रांसफ़र कर दूंगा। कल उन्होंने खुद फ़ोन किया। हेलो। हाँ हेलो, हम रमेश जी बोल रहे हैं सर। जी सर। हाँ, वो एक प्रॉब्लम हो गया क्या कि हम 1 लाख रुपया जिनको बोले ना कि भेज देने के लिए। जी सर। हाँ, तो हम बोले कि मनीष सर बोले हैं भेजने के लिए, समझे ना। जी। तो जी सर। कल जिसको भेजे थे 2.5 लाख अजीत संड्याल को, उसी को 1 लाख को ट्रांसफर कर दिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये अलग वेंडर है सर एक्चुअली। मतलब एक्चुअली वो वेंडर अलग है सर उन लोगों का। हाँ, तो आप उसको बोलिए या तो हमें ट्रांसफर कर दे या। जी सर, मैं एक बार बात करके देखता हूँ सर। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, देखिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो हम कर लेंगे वहाँ पे। हाँ खैर वो तो करना होगा सर, चूंकि ट्रांसफर हुआ जी है। जी जी सर। समझे ना। जी सर। सर मेरा 1 लाख रुपए तो मामूली बात नहीं है। हाँ, हम देखते हैं। हाँ, अभी बात करते हैं। 4 लाख से ऊपर सर मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। जी जी जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सर एक बार बात करता हूँ उस वेंडर के साथ अभी। हाँ हाँ, अभी किए 1 लाख को, तो उनको वही पता था कि अजीत संड्याल को करना है, तो उसी को कर दिए 1 लाख।
ठीक है सर, कोई बात नहीं है, मैं अभी एक बार बात कर लेता हूँ सर। ठीक हाँ? है, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक, ओके। जी सर। तो फिर कहा, जब फिर आकर मैं उसको कंफर्म किया कि नहीं मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, समझे ना, तब कहा कि हाँ सर, प्रॉब्लम इस बात का हो गया है, देखिए ना, जो 25 लाख रुपया जाना है उसके लिए जब मैंने बात किया तो हमारे डायरेक्टर सर ने कहा कि 10 फरवरी को ये बात है कि 3 लाख रुपया आपको और जमा करना होगा IGST के लिए। हाँ, उस पर मैंने उनसे कहा कि ये तो कंपनी को देना चाहिए, मैं क्यों दूं? तो बोला कि चूंकि 3 करोड़ का प्रोजेक्ट वो है तो उसमें बाकी का कंपनी देगा और 52 लाख का आपको 3 लाख बनता है, 52 लाख के 3 लाख आपको देना होगा। बाबा रे, आगे फिर? मुझे भी कुछ पैसे की आवश्यकता थी, तो मुझे भी लगा कि जब मैं इतना दे चुका हूं तो कुछ और पैसा देकर अगर ये पैसा मिल जाता है, और जैसा ये बता रहे हैं कि सब पैसा रिफंडेबल है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो फ्रॉड लोग आपके दिमाग के साथ इस तरह से खेल रहे हैं कि आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। अब यहाँ पर इनके साथ भी वही हुआ। अब ये भी वही बात देखे कि भाई इतना पैसा जो हम दे ही दिए हैं विश्वास पे, तो भाई थोड़ा सा ही और दे देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा। यहीं पे आपका सबसे बड़ा गलती आपको सबसे बड़ा गलती आपको भुगतना होता है, अपना उसका नुकसान भुगतना होता है। ये गलती कभी मत कीजिए भूल कर भी। आप जब उसे 1 रुपये भी दे रहे हैं तो आप उससे तब तक वो 1 रुपये मत दीजिए जब तक कि आप उसे वेरीफाई ना कर ले, आप उसके कंपनी को ना जान लें, उनके कंपनी का ऑफिस ना देख लें। और ये ऑफिशियली जब तक वेरीफाई नहीं होता है, आप 1 रुपया भी ट्रांसफर मत कीजिए किसी को। यहाँ भी इनके साथ विश्वास के साथ खेला गया है, माइंड से ये कह लीजिए या साइकोलॉजिकली कह लीजिए, इनके माइंड के साथ खेला गया है असल में। सर उसके बाद क्या हुआ सर? तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपको मैं शुरू से बता रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं दूसरे लोगों से ले लेकर पैसा आपको दे रहा हूं। अब ये 3 लाख रुपया मुझसे संभव नहीं है। ऑलरेडी मैं 3 लाख रुपया आपको दे चुका हूं और ये अब फिर 3 लाख का आपका डिमांड है, तो मैं अब नहीं दे सकता हूं। तब उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं कल आपसे बात करता हूं। और उन्होंने 10 तारीख को मुझे फिर फ़ोन करके बताया कि रमेश जी आप ऐसा कीजिए कि 2 लाख का मैं व्यवस्था कर चुका हूं, आप 1 लाख रुपया मिस्टर सैदुल इस्लाम एंड कंपनी के खाते में आप भेज दीजिए। और उसका डिटेल्स मेरे मोबाइल पर उन्होंने भेजा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने जितना हो सके, मतलब इनसे जितना हो सके उतना ही पैसा पर वो लोग मान गए, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर मान लेते 1 सेकंड के लिए कि हाँ चलिए ये सही थे, ठीक है, मतलब ये कंपनी फ्रॉड नहीं है, तो दोस्तों अगर कोई अमाउंट मैंडेटरी अमाउंट है, जैसे कि आपको 3 लाख देना तो देना है, तो वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है ऑफिशियली ऐसा नहीं हो सकता। आगे बताइए सर। हाँ, तो उस पर वो बोले कि 2 लाख रुपया मैं आपके तरफ से जमा कर देता हूँ और 1 लाख आप भेज दीजिए। ये पैसा जैसे ही जमा हो जाएगा 72 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में 25 लाख चले जाएंगे। और इसके बाद 1-2 दिन के भीतर सारे पैसे जो आपने दिए हैं वो पैसा भी आपको रिफंड हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों कितना, मतलब आगे जानते हैं पहले। इसके बाद मुझे डाउट होने लगा। सही बात है, किसी को भी होगा। इसके बाद मुझे डाउट होने लगा। मैं अपने घर के परिवारों के बीच इस बात को रखा और सभी परिवार को भी इस तरह की बातों पर डाउट हुआ, है ना। फिर अपने कुछ आसपास पड़ोसियों को बताया, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि अंकल आप फंस चुके हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड है, समझे ना। तो अब आप इसको उसी नज़र से देखिए कि आपका पैसा ये फंस गया, आप फ्रॉड के चक्कर में पड़ गए, समझे ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं तो जो गलती कर चुका हूं, आगे मेरे मित्र ऐसी गलती न कर पाए, ताकि हमारे जैसे उनको भी ये परेशानी सामना करे। तो दोस्तों यहाँ पर
मैं तो आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन पहले इनसे जान लेते हैं कि सर आपने जो इस फ्रॉड को पूरी तरह से झेला शुरू से लेकर अंत तक, आपको क्या क्या पता चला कि आपको आपसे कहाँ पर गलती हुई कि आप पहचान नहीं पाए इस फ्रॉड को? पहला आपसे जो गलती हुआ, मिस्टेक हुआ, वो कहाँ पर हुआ सर? पहली गलती हमें जो अब महसूस हुई, चूंकि वो जो लेटर भेजा था उसमें सिर्फ 15,360 का जिक्र किया था कि आपको ये पेड करने होंगे, जो फेक पीडीएफ भेजा था वो, है ना? हाँ। लेकिन जब वो 35,792 दोबारा वो हमसे डिमांड किया, उस समय से ही मेरे मन में थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पैसे की आवश्यकता थी और उसके बातों में मैं आता गया, लेकिन डाउट उसी समय से होना शुरू हो गया था। सर तो आपको जब डाउट हुआ तो क्या आपने कोशिश नहीं किया कि मैं पहले वेरीफाई कर लूँ ऑफिशियली इसे? नहीं, यही गलती हमारे तरफ से हुई कि इसको वेरीफाई मैं कहीं नहीं किया, उसके झांसे में मैं आता गया और इस तरह 4 लाख से ऊपर मैं उसको पैसा दे चुका। समझे? तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहीं पे आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपके पास इस तरह के टेली कॉल्स आते हैं कि आप मोबाइल टावर से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह का आपके पास कोई भी टेली मार्केटिंग या ऐसा कुछ कॉल आता है, तो आप पहले ये वेरीफाई कीजिए ऑफिशियली, उसके वेबसाइट से थ्रू हो सके या फिर हो सके कि आपके पास उस कंपनी का ये कस्टमर केयर नंबर हो या फिर मतलब किसी भी तरह से, या ऑनलाइन ब्लॉगिंग होते हैं या ब्लॉगिंग वेबसाइट जैसे कोरा वगैरह पे आप वहाँ पे जाके टॉपिक्स को सर्च कर सकते हो। जैसे कि आपके पास मान लिया कि मोबाइल टावर से रिलेटेड कॉल आया है, ठीक है, आप क्या कीजिए, जिस भी कंपनी का कॉल आया उस कंपनी में आप ऑफिशियली बात करके पता कर लीजिए कि हाँ भाई क्या आपके पास ऐसा कॉल आते हैं, मतलब आपकी तरफ से ऐसे कॉल आते हैं कि हाँ भाई आप मोबाइल टावर लगवा लीजिए, ऐसा कुछ। वो आपको खुद बताएंगे सही जानकारी कि नहीं हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। क्योंकि आपको अगर मोबाइल टावर लगवाना है तो आपको ऑफिशियली ऑफिस वगैरह में जाकर बात करना होता है, वैसे कर्मचारी से बात करना होता है कि तब आपके यहाँ मोबाइल टावर लगता है। इसका प्रोसेस अलग है। ऑनलाइन या फ़ोन पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर पे मोबाइल टावर लग जाए, ठीक है। अब आपके साथ मैं वो डिटेल शेयर करता हूँ जो पीडीएफ इनको भेजा गया था। वो पीडीएफ मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये इनके साथ कैसा डॉक्यूमेंट भेजा गया। इसमें कोई सच्चाई तो लग नहीं रही है देखने पे, बाकी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने इस नंबर पे कॉल करने का ट्राई किया तो आप विश्वास नहीं करोगे, उसमें बंगाली यूज़ कर। अब ये चीज़ मैक्सिमम मैंने देखा है कि बांग्लादेश और ये वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के आसपास जितने भी गांव हैं ना, वहाँ पर पुलिस का जो तादाद है वो भी थोड़ा कम है, जिस वजह से ये लोग को छूट मिला हुआ है और ये लोग जो है लोगों को फंसाते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक लूप होल दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों को समझ में आया या नहीं। मुझे एक लूप होल ये दिख रहा है कि भाई इनके पास ये नंबर्स आते कहाँ से हैं। मतलब अगर इनको आप कॉल करेंगे किसी भी अननोन नंबर से, ये फ़ोन आपका रिसीव करने नहीं वाले। गलती से एक आध बार रिसीव कर भी लिए तो ये सीधे नकार देंगे कि भाई हम लोग ऐसा कोई काम करते ही नहीं, मोबाइल टावर लगाते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं लगाते। मतलब ये लोग एकदम अनजान बनेंगे। लेकिन इनके पास जितने भी नंबर्स है उनसे अगर कॉल बैक आता है तो ये लोग पूरी तरीके से आपको झाड़ने की तैयारी रखते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे, एक फ़नी रिक्वेस्ट आपसे बस करना चाहूँगा कि आप इन नंबर्स को इतना कॉल करके परेशान करें कि ये लोग अपना नंबर ही बंद करवा दें। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपकी मर्ज़ी या आपकी इच्छा हो तो आप ऐसा करना, बिल्कुल ही करना। आप इतना कॉल करना, इस पर इतना कॉल करना कि कॉल करते करते इसका एकदम नंबर बर्बाद कर देना है एकदम, मतलब कि ये परेशान हो जाए एकदम और परेशान होकर अपना नंबर ही बंद कर दे या नंबर चेंज कर दे, जैसा भी हो। ये नंबर्स तो एकदम बंद कराने का एकदम टारगेट मैंने रखा है। मैं खुद भी इस पर ट्राई कर रहा हूँ, इसको इतना कॉल करता हूँ, इतना कॉल करता हूँ कि ये एकदम परेशान हो जाए। और ये काम आप तब कीजिएगा जब आप फ्री बैठे हो, जैसे कि खाना खा रहे हैं, आप खाना खाने से आप कोई काम नहीं कर रहे तो लेफ्ट हैंड में रख के इसको कॉल करते रहिए, एकदम परेशान कर दीजिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक फ़नी छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। आपकी इच्छा हो तो करिएगा, वरना मैं तो कर ही रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आने के बाद दोस्तों मैं आपसे कोई सब्सक्रिप्शन या लाइक का मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करना चाह रहा हूं। मैं आपसे एक ही डिमांड करना चाह रहा हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं ऑनलाइन यूट्यूब अपने लिंक का शेयर नहीं, आप हो सके तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और इसको ऑफलाइन व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कीजिए, ठीक है।
और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाके मेरे वीडियो को, इस पूरे वीडियो को आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू अपने फेसबुक अकाउंट पे, चाहे अपना, मैं इस वीडियो को फेसबुक पे भी डाल दूंगा। तो आप जैसे भी हो, इंस्टाग्राम के थ्रू आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से शेयर कर सकते हो वीडियो को, और आप अगर YouTube चला रहे हो तो वहाँ YouTube का लिंक भी शेयर कर सकते हो आपकी इच्छा हो तो, और नहीं तो आप फेसबुक से तो इसको वीडियो को शेयर कर ही सकते हो दोस्त। वहाँ पे मेरे टाइमलाइन पे आपको अनबॉक्सिंग आइडियाज़ के ऑफिशियल पेज के टाइमलाइन पे आपको दिख जाएगा ये वीडियो, उसे शेयर कीजिएगा और अपने परिवार में, अपने दोस्तों में इसे फैला दीजिए। और वो लोग, इनकी भी वही इच्छा है कि आप ये जो जानकारी है, ये जो फ्रॉड है जो इनके साथ हुआ है वो बाकी लोगों के साथ ना हो, और इनका यही रिक्वेस्ट है कि ये मैक्सिमम घर तक पहुंच जाए ये बात, कि भाई आगे से जैसा इनके साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ भगवान ना करे कि हो ऐसा। तो आप ये जागरूकता फैलाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको, समझ लीजिए कि आपको मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि इस जागरूकता को आपको फैलाना है। आप जैसे भी चाहे आप ऑनलाइन फैलाइए, ऑफलाइन शेयर कीजिए वीडियो को, लेकिन जैसे भी हो ये जानकारी दीजिए। हो सके आप वीडियो शेयर ना कर पाएँ, आपके पास उतना इंटरनेट नहीं है, तो आप इस मैसेज को लिख कर व्हाट्सएप पे आप वैसे भी तो भेज सकते हैं कि हाँ भाई इस तरह का ट्राई का ये मोबाइल टावर लगाने का फ्रॉड चल रहा है, ऐसा कोई छोटा सा मैसेज तैयार कर लीजिए और इस मैसेज को आप शेयर तो कर ही सकते हैं। इसमें तो कुछ ज़्यादा इंटरनेट लगने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। गुड बाय।